हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग मैं डेडिकेट करती हूँ आपके लिए। स्पेशल रीडिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और हाँ, उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में भी ज़रूर से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एक्सपीरियंसिंग, कंट्रोल, द लवर्स, क्रिएटर, ऑर्डिनरीनेस, schizophrenia, fighting, creativity, टर्निंग इन। और यहाँ पे बॉटम में आ गया सक्सेस, यहाँ पे रख देते हैं। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगी, ठीक है। नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं 2, 3, 4। अच्छा जी, 2, 3, 4, फिर से यहाँ पे 3 आ गया है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। अगर आप देखे जाओ तो करीब करीब सेम ही टाइप के नंबर आ रहे हैं। 333, 444 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 6, यानी कि जो 3 का डबल है। दूसरा यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे आ गई लवर्स की एनर्जी। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सबसे पहले तो देख रही हूँ एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। इतने सारे कार्ड्स का एक साथ आ जाना और वो भी रिलेटेड टू माइंड, थॉट्स एंड एनर्जी। बहुत ही क्राउडेड एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है। और यहाँ पे जो इस पर्सन की दिमाग की एनर्जी है वो डेविल वाली एनर्जी है। डेविल वाली एनर्जी है फॉर श्योर। लव ट्रायंगल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का दिल और दिमाग दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जो चीज़ अभी हुई नहीं है, जो चीज़ अभी तक घटित नहीं हुई है, फ्यूचर में है, ये पर्सन उस चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को हो सकता है हाइट का बहुत ज़्यादा फोबिया हो, ठीक है। ऊंचाई से जिनको डर लगता है, या आपको लगता हो मतलब जाते ही थोड़ा ऊंचा सिर घूमने लगता है, एकदम दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना अभी बैठे बैठे भी जहाँ कहीं पे भी बैठे हैं वहाँ पे ऐसा महसूस कर रहे हैं। सफोकेशन हो रही है इस पर्सन को। ऐसा लगता है किसी बेड़ी ने या किसी लोहे की जैकेट ने इनको जकड़ रखा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा है। बहुत कैद महसूस हो रहा है। लगता है कि इनका दिल ही, इनका दिमाग ही इनका दुश्मन बन गया है। ये पर्सन कितनी भी कोशिश करें अपने कान बंद करने की, ये पर्सन कितनी भी कोशिश करें ऐसे मुट्ठी बना के अपने बेड़ियों को तोड़ने की, जितना ज़्यादा ये कोशिश करें उतना ज़्यादा इनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है उन बेड़ियों से निकलना। ऐसा लगता है ये पर्सन, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। सक्सेस वाला कार्ड ये रहा आपका। थोड़ा ऊपर करते हैं। एंजल्स, हेलो हेलो पोनी, यहाँ पे रख लें। दे सेड यस। चलो यहीं पे रखते हैं। पास्ट लाइफ, लो जी, पास्ट लाइफ आ गया। मिल गई क्लैरिटी? किस किस को मिल गई? नहीं मिली? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे। देखो, फाइटिंग, ये पर्सन ना अपने पास्ट से फाइट कर रहे हैं। ये पर्सन ना अपने पास्ट को कहीं ना कहीं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ये पर्सन अपने एक्शंस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ये ज़रूर से हर चीज़ को, अपने आसपास हुई हर चीज़ को दोषी मान रहे हैं। दोषी मान रहे हैं कि
हर एक चीज़ ने आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की है और हर चीज़ को करने वाले आपके पर्सन ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को इस प्रकार ब्लेम कर रहे हैं कि आप समझ सकते हो इस पर्सन की हालत कि ये अभी तक आपके या फिर आपके पास्ट में बिताए हुए जितने भी हैप्पी मेमोरीज़ हैं वहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पाए हैं। मुझे लगता है इनके दिमाग में 24/7 आपके ख्याल चल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत कोशिश तो कर रहा है, बहुत हिम्मत के साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर जितना ये आगे बढ़ते हैं, अगर ये 2 कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम ये पीछे ले रहे हैं। इसी से मैं चीज़ आपको एक बताना चाहूँगी। ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना खुद से जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल बहुत कर रहे हैं कि मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है कि दिन में 10 बार ये रो देते हों, दिन में 10 बार ये अभी गुस्सा भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की तरफ से इस वक्त एंगर इश्यूज़ बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जिस किसी से ये मिलते हैं या तो उससे झगड़ लेते हैं, या तो उससे बात नहीं करते, या तो अनबन चल रही है। ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद सब कुछ बहुत ठंडा पड़ गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया है। और ये इंसान जो पहले इमोशन से भरा होता था, ये इंसान ऐसा लगता है कि अपने हालातों से लड़ते 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 एक तरीके से पूरा स्टील का बन चुका है, जहाँ इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी टाइम से इंतज़ार करते हुए अब इस चीज़ को मान चुके हैं कि इनकी किस्मत में यही लिखा है। काफ़ी टाइम से ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। देखो वहाँ पे अगर पास्ट लाइफ वाला कार्ड देखोगे, ऐसा लगेगा कि आपका पास्ट जो है, आप दोनों का पास्ट जो रहा है, आपके पर्सन को हमेशा हमेशा पीछे की ओर खींच रहा है, आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के एक्शन, कहीं ना कहीं इस पर्सन का पास्ट, इनकी खुद की कार्मिक रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को आगे की ओर बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। इतनी रुकावटें हैं कि ये पर्सन जो है अपना बिल्कुल हेड स्पेस पूरी तरीके से खाली नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो डर पैदा हो रहे हैं, तभी तो इतनी ज़्यादा फॉगिंग हो रही है, तभी तो इस पर्सन के मन में बहुत कन्फ्यूजन है। आगे की ओर बढ़ने की जितनी कोशिश करते हैं उतना ये पीछे की ओर खींचे चले आते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड है, क्रिएटर आया है, ऑर्डिनरीनेस आया है। एक चीज़ तो भाई यहाँ पे बिल्कुल साफ है, अगर आप देखोगे ये पर्सन अब ना बहुत प्राइवेट हो गए हैं। ये मिलना जुलना इतना पसंद नहीं करते हैं। ये मुझे लगता है कि सोशल भी नहीं है, इतने एक्टिव भी नहीं है। ये हमेशा दूरी बनाए रखना पसंद कर रहे हैं, अकेले अकेले से रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना हमेशा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, और ऐसा लगता है छोटी छोटी खुशियाँ भी ये जी नहीं पा रहे हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि ये आपके साथ हर खुशी को बांटना चाहते हैं, हर चीज़ को आपके साथ ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और हर मोमेंट में आप इनके साथ नहीं हो तो ये चीज़ इनके मन में घर कर गई है कि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। आप दोनों का रिश्ता यहीं तक था, इस पर्सन को लगता है, लेकिन आप असलियत जान लो, आप दोनों हो लवर्स, एक दूसरे के लवर्स हो। किस तरीके से आप दोनों की सोल एक है, किस तरीके से आप देख लो, आप दोनों की मन में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेके कन्फ्यूजन है, पर दोनों का दिल आपस में जुड़ा हुआ है, धागे एक साथ जुड़े हुए हैं जो आप दोनों को अभी भी अलग नहीं होने दे रहा। इस तरफ फूल खिले हैं, उस तरफ फूल खिले हैं, और कहीं ना कहीं मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे से मिल चुके हो। कहने का मतलब ये है आपका मन पूरी तरीके से एक दूसरे के लिए तड़प रहा है, पर यही है कि फ़िज़िकल दूरी है, फ़िज़िकल डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही इस चीज़ से जूझ रहे हो, इस चीज़ के शिकार बन गए हो। द क्रिएटर यहाँ पे, ऑर्डिनरीनेस यहाँ पे आ रहा है। देख लो, जब तक आप इस पर्सन की लाइफ में रहे हो, आपने इस लाइफ को, इस पर्सन की लाइफ को खुशियों से भर दिया है। इस पर्सन की ग्रोथ में भी आपने बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा लगता है छोटी छोटी चीज़ें, आपकी मासूमियत, ठीक है, आप पर इस पर्सन को बहुत भरोसा था, अभी भी है, पर आपका भरोसा इस पर्सन ने खो दिया है।
इस चीज़ को लेके इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा दुख है। यकीन मानो, छोटे छोटे फूल जो यहाँ पे खिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी लाइफ से वो छोटी छोटी खुशियाँ भी जा चुकी है जो आपके होने पर होती थी। पर मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके। पास्ट में इस रिश्ते का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं इस बारे में ये आपसे आकर खुलकर बातचीत करे, पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास आओ और इनका हाल चाल पूछो तो ये आपसे बात करेंगे। तो ये आपसे कन्वर्जेशन तो करना चाहते हैं, पर इनके मन में जो डर है, हर चीज़ गलत हो जाने का डर है, वो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है। देखो, मैसेंजर का कार्ड आ गया यहाँ पे, मतलब डर की वजह से ये आपसे खुद नहीं बोलना चाहते, किसी से बुलवाना चाहते हैं। तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये आपके किसी दोस्त या कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे कुछ मैसेज पहुंचा दे। सरप्राइज़, देखो सरप्राइज़, और यहाँ पे लिखा है गुड। जो भी ये सरप्राइज़ होने वाला है, जो भी आपको ये मैसेज पहुंचाएंगे, ये यकीन मान लो कि ये मैसेज, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे 1111 दिखा, आपको भी दिखा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर से लिखिएगा। और ये जो भी मैसेज होगा ना, उनके रियल इमोशन पे बेस्ड होगा, उनके ओके मेलोडी, उनके हिडन इमोशंस भी यहाँ पे दिखेंगे आपको। मैं कार्ड्स पुल कर देती हूँ, फिर बताती हूँ। रूम, रीडिंग कैसी लग रही है बताना ज़रूर। थॉट, मनी 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 मनी, कन्वर्सेशन, आज मौसम, एनिमी, फ्राइवलिटी, ओके साइज, एक चैनल सॉन्ग है, दिल ने ये कहा है तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुमसे, ठीक है, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ये सॉन्ग सुनिएगा इस रीडिंग के बाद। आई थिंक दे आर डेडिकेटिंग इट टू यू, ठीक है। दिल ने ये कहा है तुमसे, मोहब्बत हो गई है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। ये ज़रूर से सुनना। नहीं, हाँ, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो ये सॉन्ग ज़रूर से सुनिएगा। देखिए, क्योंकि ये अपने इमोशंस को अभी हाइड कर रहे हैं, आपको बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि सब कुछ रॉन्ग हो जाने का डर है। इनके एक्शन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आई है। प्यार के बीच में दीवारें खड़ी हो गई है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप को उस चीज़ का कसूरवार मान रहे हैं, एक तरीके से ये बोझ लेके चल रहे हैं। तो खुद ना आके ये आपके रिएक्शन को पहले देखना चाहेंगे, आपको पहले परखना चाहेंगे, तभी आपके पास आने की सोचेंगे जब देखेंगे कि हाँ माहौल ठीक है। तो खुद ना आके कोई भी गलती को अवॉइड करना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपको ऐसा कुछ बताएं कि ये बीमार है या ठीक नहीं है, ताकि आप इनकी केयर करो। ये आपको पहले आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जी हाँ, ये एक नया खुलासा है। ये पर्सन आपकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं कि क्या इनकी बीमारी की खबर सुन के आज भी आप इसी तरीके से मचल जाओगे कि आपके पर्सन कैसे हैं, या उनका हालचाल पूछने के लिए आ जाओगे। ये चीज़ भी वो जानना चाहते हैं। तो हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट आप पे हो, तो सोच समझ के रिएक्ट करना। दूसरी बात, ये रूम यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये है कि ये ना दिल से चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को ये पूरा साफ़ करे, पुरानी एनर्जी से ये अपना छुटकारा पाएँ, तभी ये आपको अपनी लाइफ में वेलकम कर पाएंगे, तभी आपको एक नए नज़रिए से देख पाएंगे। क्योंकि पुरानी की एनर्जी के साथ इनको हमेशा लगेगा कि आप उनको हमेशा पुराने पर्सन की तरह मानते हो, उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर चुके हो। तो इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फाइनेंशियली ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लगता है ये आपको आपकी पसंद की लाइफ देने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। देखो, एक तरफ बिल्कुल पास्ट लाइफ है, एक तरफ बिल्कुल
बिल्कुल सक्सेस है। पास्ट लाइफ से एनर्जी से निकल के जब ये दायरा तोड़ के ये आएंगे आपके पास, एक नए नज़रिया से इस रिश्ते को देखेंगे, एक्शन लेंगे, तो देखो शेर पे बैठ के आए, मतलब ब्रेव वाली एनर्जी है कि हिम्मत करके आएंगे अपने डर को पीछे छोड़ के। तो वहाँ आप दोनों की सक्सेस होने वाली है, क्योंकि ये आपको ना मनाने में इस बार कामयाब हो जाएंगे। कन्वर्जेशन में यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप दुखी हो, आप इस पर्सन से अपना मुंह फेर चुके हो, तो ये पर्सन आपको पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कन्विंस करने की। ये पर्सन चाहेंगे कि ये आपको हर तरीके से समझा पाए अपनी दिल की बात और बता पाए कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्योंकि जो भी ये महसूस करते हैं ये आपको सच सच बता देना चाहते हैं बिना कुछ छुपाए, क्योंकि छुपाने से अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हो चुकी है देर। तो I want to make love to you. You are too good for me. देखा, इस पर्सन का डर बोल रहा है, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है इस पर्सन को, क्योंकि पहले ही रायता फैला चुके हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और कभी कभी ऐसा लगता है आप जैसे इंसान जो इनको लकीली मिले हो तुम हमको बड़े ही नसीबों से। तो हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही हो, जितना वो डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा हो। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। सीक्रेटली आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं। इनका मतलब इनकी जुनूनियत आपको पाना चाहती है, इनका प्यार तो छोड़िए, इनकी जुनूनियत आपको पाना चाहती है। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू। देखा, बोल ही दिया ना, बताया ना रीडिंग में कि ये बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। इनका डर ही है जो आपको और इनको अभी आप दोनों को रियूनियन होने से दूर रख रहा है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। मैंने कहा जैसे ही आप इनकी लाइफ से गए हो सब कुछ बहुत थमसा गया है, बहुत ही थमसा गया। छोटी छोटी खुशियाँ भी एंजॉय नहीं कर पाते। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर गए हो, इनसे दूर चले गए हो, और ये डर है, ठीक है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। जितना मैं बात करना चाहता हूँ उतनी मैं बात नहीं कर पाता हूँ। ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यू आर परफेक्ट फॉर मी। आप मेरे लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो। यू आर परफेक्ट फॉर मी बोल दिया इन्होंने। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। सबसे ज़्यादा इनको यही पड़ी रहती है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। पास्ट लाइफ्स में भी पता चला, पास्ट एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टक है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहे हैं कि मैं तुमसे दूर गया, क्योंकि अभी भी ये बात मुझे खाए जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग इंतज़ार कर रही है, देख के ज़रूर जाइएगा। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक मास्टर कार्ड्स उठा लेते हैं और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। बैलेंस करना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। दोनों के बीच में जो इनजस्टिस हुआ है उसको बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये आपको एक न्यू लाइफ देना चाहते हैं, जहां आपकी ये कोई कमी नहीं रखना चाहते। आपकी सारी शिकायतों को दूर करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि ये इमोशंस और रियलिटी के बीच में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि आपका दिमाग आपको डरा रहा हो, कुछ और बता रहा हो, जबकि रियलिटी बहुत ज़्यादा सिंपल हो। तो मुझे लगता है दे विल टेक अ एक्शन, ठीक है। दे विल टेक एक्शन वेरी सून, क्योंकि ये अपनी रियल फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली से ही दे विल रीच आउट टू यू वेरी सून। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।